बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद यज़दान बुखारी एडवोकेट और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मलिक अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। तो आज हम FIR के बारे में बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि FIR से क्या मुराद है और FIR किसे कहते हैं। देखिए, FIR का जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ में, इसमें बड़ी एम्बिग्यूटी पाई जाती है। और हमारे यहाँ लोग FIR को, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पूरे क्रिमिनल लॉ में FIR का वर्ड ही नहीं है। ये जो हम FIR का वर्ड लेते हैं, बेसिकली सेक्शन 154 है CRPC का, जो डील करता है FIR को, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को। लेकिन उस सेक्शन के अंदर भी FIR का जिक्र नहीं है, FIR का नाम जो है उसका जिक्र नहीं है। अब हम आपका जो सवाल है बेसिक, वो है FIR किसे कहते हैं। देखें, हमेशा हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो ये कहता है, जो जनरल क्रिमिनल लॉ है, एक तो स्पेशल लॉज हैं जिसमें कंप्लेंट वगैरह वगैरह फाइल की जाती है, वो FIA की हो सकती है, वो NAB की हो सकती है, वो किसी और इदारे की हो सकती है, तो वो मुख्तलिफ कंप्लेंट्स फाइल होती हैं। FIR का जिक्र आता है जब हम बात करते हैं जनरल क्रिमिनल लॉ की। अब किसी भी लोकेलिटी में, जैसे हम मॉडल टाउन में बैठे हैं और कहीं भी कोई ऑफेंस होता है, आप देखते हैं कि आपके सामने किसी को कोई चोरी करके जा रहा है, कोई डाका कर रहा है, कोई किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, किसी ने अल्लाह ना करे किसी का मर्डर किया है, तो आपने वो देख लिया है। अब बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमारी बतौर पाकिस्तानी शहरी ये जिम्मेदारी है कि हम जाएं, मुतलका पुलिस जो अथॉरिटी है, जो भी उस इलाके का SHO है या थाना है, हम उनके पास जाएं और हम जाके उनको बताएं कि ये मामला हुआ है और हम जाके इंफॉर्मेशन दें। वो जो उस वकूआ से रिलेटेड, उस अकरेंस से रिलेटेड, वो जो ऑफेंस हुआ है, उसकी जो पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन देने वाला होगा, उसको हम कहेंगे ये कंप्लेनेंट है। और उसको हम, जो वो दरख्वास्त देगा, हम कहेंगे ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है, कानून ये कहता है, जो हमारे यहाँ पुलिस नहीं करती, लेकिन अगर हम लोगों को एजुकेट करें, लोगों को शऊर दें और लोगों के इल्म में आए कि असल जो मामला है वो क्या है, तो मैं समझता हूँ फिर पुलिस वालों के लिए भी बड़ा ज़रूरी हो जाएगा कि वो इस मामले पर जो है वो ज़रूर गौर करें। कानून ये कहता है कि जब आप दरख्वास्त लेकर गए हैं, अगर तो वो दरख्वास्त रिटन है, तो पुलिस वाले की जिम्मेदारी है, मुतलका जो हाउस ऑफिसर है थाने का, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ख़ास रजिस्टर है उसके अंदर उसको दर्ज करे और उसके ऊपर आपका सिग्नेचर ले, साइन और अंगूठा ले और आपके सामने पढ़कर सुनाए कि आपकी ये दरख्वास्त है और इसको मैंने दर्ज कर दिया है। वो जो ख़ास रजिस्टर है जो वहाँ पर कंप्लेंट के लिए पड़ा होता है थाने में मुख्तलिफ रजिस्टर्स होते हैं। किसी दिन हम बात करेंगे जो पुलिस रूल्स हैं और पुलिस ऑर्डर्स हैं, उसमें पता नहीं कितनी तरह के रजिस्टर्ड हैं जो थाने में होते हैं। तो उस रजिस्टर पर जब वो उस तहरीर को दर्ज कर देता है, या अगर आप ओरल जाके कहते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप एक ले मैन हैं और आप जुबानी जाते हैं और जुबानी जाकर आप वहाँ उनको बताते हैं कि ऐसे वकूआ हुआ है या ऐसे कोई अक्रेंस हुआ है, तो ये पुलिस वाले की जिम्मेदारी है कि वो उसको रजिस्टर में दर्ज करे, आपको पढ़ के सुनाए। अब हमारे एक और बदकिस्मती ये है, दरख्वास्त कुछ लिखी होती है, पुलिस वाले FIR में कुछ लिखते हैं। अगर तो रिटन दरख्वास्त है, आपका जो वकूआ है, आपकी जो आप कहना चाहते हैं, जो आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, जो आप उनको बताना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो कुछ और है। पुलिस वाले आगे अपनी मर्जी से उसके अंदर चेंजिंग करके FIR दर्ज करते हैं, जिससे आपका केस कमज़ोर हो जाता है। तो कानून ये कहता है कि पुलिस वालों के पास इस चीज़ का कोई अख्तियार नहीं है कि वो आपकी जो दरख्वास्त है उसमें चेंजिंग करे। पुलिस वाले की इतनी जिम्मेदारी है कि आप गए हैं, आपने जाकर उनको अक्रेंस के बारे में बताया है, अगर आपने रिटन दी है तो वो उसको उस रजिस्टर में दर्ज करे, अगर आपने ओरल दी है तो वो खुद उसको लिखे, लिखने के बाद आपको पढ़ के सुनाए, पढ़ के सुनाने के बाद आपका सिग्नेचर ले और हम कहेंगे कि ये FIR दर्ज हो गई है। और ये कानून में इसका ये प्रोसीजर है। अब अगर FIR दर्ज नहीं कर रहे तो फिर आपके पास उसकी और भी रेमेडी हैं। जैसे आप चले जाते हैं सेशन जज के पास, अब जाके दरख्वास्त देते हैं कि हमने ये दरख्वास्त दी थी FIR की, तो ये हमारी वो दर्ज नहीं की। एक तो ये चीज़ है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर उन्होंने वो दरख्वास्त जो आपने दी थी
उसके मुताबिक उन्होंने एफआईआर नहीं काटी और उन्होंने अपनी मर्जी से उस वकूए को, जैसे हम मॉडल टाउन केस की अक्सर बात करते हैं कि वकूआ ये था कि मॉडल टाउन में लोगों को कत्लेआम किया जाता है और पुलिस वाले करते हैं। जो पुलिस स्टेशन फैसल टाउन के एसएचओ ने पहली एफआईआर दी थी, उसमें वकूआ ये बनाया कि हम बैरियर हटाने गए थे और उन्होंने हम पर हमला किया है और उनको उन्होंने मुल्ज़िम डिक्लेयर कर दिया था। तो फिर आप जाके दरखास्त देते हैं, मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को दें थाने में, एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास चले जाएं, डीआईजी के पास चले जाएं या इलाका मजिस्ट्रेट के पास, और आप उस दरखास्त में जो आप ऑफेंस लगवाना चाहते हैं फिर आप अमेंडेड उनकी जो है वो उन ऑफेंसेस को आज़ाद करने की दरखास्त देंगे, तो फिर आपकी जो एफआईआर है वो कंप्लीट होगी। तो ये एफआईआर का कंसेप्ट है और जो पुलिस करती है वो सरासर गलत है और अगर किसी के साथ होता है तो उसके बाद ये रेमेडीज हैं वो अवेल कर सकता है। तो सर आप हमें ये बताएं कि एफआईआर से मुराद क्या किसी का मुजरिम होना है? नहीं, ये भी गलत, मैं समझता हूँ कि एक गलत उलाम एक कंसेप्ट है कि किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए तो लोग ये समझते हैं कि वो तो मुजरिम हो गया है या उसने ये जुर्म किया है। देखिए, हम एफआईआर के बारे में कहते हैं कि ये कानून को या जो इंसाफ है या जो जस्टिस है या जो लॉ है उसको ये मूवमेंट देती है। ये जो है वो जो काम है किसी भी बंदे के खिलाफ कोई अक्रेंस हुआ है, किसी ने किया है, कोई जुर्म हुआ है, किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो कानून कहता है कि एफआईआर के जरिए ये काम शुरू हो गया है। जैसे हम कहते हैं ये मीटर है बिजली का, तो जैसे ही वो घूमना शुरू हो गया है, अब वो घूमते घूमते वो ये पता लगाएगा कि ये जो दरखास्त आई थी, जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन है जो बाद में एफआईआर बनी है, वो दुरुस्त होंगे तो बंदा कन्विक्ट हो जाएगा, अगर वो गलत होंगे तो बंदा एक्विट हो जाएगा, एक्विटल हो जाएगा। तो कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि एफआईआर हो गई है तो आप मुजरिम हो गए हैं या आपने को बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है। कानून ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका कानून है उसको जो है वो चलाने के लिए और उस जो कार्रवाई है उसको शुरू करने के लिए इंफॉर्मेशन, कई दफ़ा हमने देखा है एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज होती है, बाद में जो है वो मुल्ज़िम कोई और निकलता है। कई दफ़ा हमने देखा है कि पार्टियां खुद मुद्दई जो एफआईआर दर्ज करवाने वाला होता है, बाद में पता चलता है कि वही मुल्ज़िम था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है पुलिस, ये बात उसकी मैं आपको एक मिसाल दूँ, इधर टाउनशिप में एक कत्ल हुआ था, तो बीवी ने कत्ल किया अपने हस्बैंड का और जब कत्ल हो गया तो बीवी ने नामालूम एफआईआर दर्ज करवाई और बाद में पता चला कि बीवी ने अपने किसी जानने वाले के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को कत्ल किया। और एफआईआर क्या थी, देखें एफआईआर चेंज तो नहीं होनी, वो पुलिस फाइल में एफआईआर वही रहेगी, लेकिन बाद में ज़िमनियों में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये मेंशन कर दिया कि ये कत्ल इसने नहीं इसने किया था, तो मुद्दई मुल्ज़िम बन गया। तो एफआईआर से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि किसी के खिलाफ दर्ज हो गई है तो वो जो है वो मुजरिम हो गया है, बल्कि उससे मुराद ये है कि कानून को जो है वो एक रास्ता मिल जाता है कार्रवाई शुरू करने का। जी सर, आखिर पर मुख्तसर ये भी बताएं कि एफआईआर के बाद फौरी गिरफ्तारी देना ज़रूरी है? गिरफ्तारी तो जो है ना हमारे यहाँ पाई जाती है, ऐसी बात ये पुलिस वालों के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पुलिस जो है वो बदकिस्मती से वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है, वो बल्कि वो लॉ ब्रेकिंग एजेंसी बन चुकी है और वो अपनी मर्जी से सारी चीज़ों को, जहाँ उनको कानून फ़ायदा दे रहा होता है या उनको उनका मफाद नज़र आ रहा होता है, वो कानून को ऐसे ही जो है वो अपनी मर्जी से चलाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप गिरफ्तारी करें। देखें, गिरफ्तार उस वक्त किया जाता है जब आपको इन्वेस्टिगेशन में अपने शामिल तफ्तीश करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो वो आपकी इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब करेगा, वो आपके गवाहों को मैनेज करेगा, आपने रिकवरी करनी है उस रिकवरी को वो डैमेज करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस का काम यह है कि इधर एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करे, पार्टियों को बुलाए, पार्टियों को सुने, खुद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे और अगर उनको ये लगे कि केस इसके खिलाफ स्ट्रांग है और ये केस खराब कर सकता है, ये विटनेसेस को खराब कर सकता है, ये रिकवरी को खराब कर सकता है, फिर तो पुलिस की जिम्मेदारी है उसको गिरफ्तार करें। अगर वो ये नहीं करता और अगर वो आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपके साथ जो है वो कोऑपरेट कर रहा है, आप जो सवाल पूछते हैं वो जवाब देता है, आप जो उससे मांगते हैं वो आपको जो रिकवरी है या कोई चीज़ है वो देता है, तो तब तक गिरफ्तार नहीं करना जब तक इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। इन्वेस्टिगेशन में अगर वो साबित हो जाए कि उसने ये जुर्म किया है, पुलिस ये समझती है कि वो इस काम में मुलव्वस है, फिर गिरफ्तार किया जाए। एफआईआर के फौरन बाद गिरफ्तार करना हमारे कानून ने उसकी इजाज़त नहीं दी, लेकिन ये पुलिस वाले, अब तो ये हालत है
कि पहले गिरफ्तार करते हैं, 10-10, 15-15 दिन उनको थानों में रखते हैं और उसके बाद FIR देते हैं। हम तो किस कानून की बात कर रहे हैं ना, हम तो इन किताबों की बातें कर रहे हैं कि किताब कहती है कि भाई अगर इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट ना हो गिरफ्तार ना करें। लेकिन यहाँ क्या अंधेर नगरी है कि FIR होती नहीं है, 15-15, 20-20 दिन इलीगल डिटेन करते हैं। तो जब हमारी कौम के पास, हमारे लोगों के पास अवेयरनेस होगी, उनको असल इश्यूज का पता होगा, उनके पास लॉ का नॉलेज होगा, उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई पुलिस वाले साथ इस तरह बदमाशी करेगा और किसी को नजायज तंग करेगा। तो ये FIR का बेसिकली कंसेप्ट है और इसका हर शहरी को इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना FIR के मुतालिक इंशाल्लाह हम रोज़ाना कानूनी मसाइल पर बातचीत करेंगे और आप अपने सवालात हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह नासिर।